दोस्तों, आज हम देखेंगे पाइथन में नेस्टेड लूप। हिंदी पाइथन में नेस्टेड लूप। अब सबसे पहले नेस्टेड लूप मतलब क्या होता है? तो नेस्टेड लूप मतलब जिस तरीके से हमारा नेस्टेड इफ चलता है उसी तरीके से होता है हमारा नेस्टेड लूप। मतलब जब एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप चलाते हैं तब उसे क्या बोला जाता है? नेस्टेड लूप। देखिए, एक लूप है, ये एक लूप है। इस लूप के अंदर जब हम दूसरा कोई लूप चलाएंगे तो उस चीज को क्या बोला जाता है? नेस्टेड लूप। ये इस तरीके से होता है। जैसे देखें कि मैंने यहाँ पे एक लूप लिया है, उसमें क लिया है और क की वैल्यू 1 से शुरू होगी, 11 तक जाएगी और स्टेप 1 आएगा। तो स्टेप दिया नहीं दिया तो भी चलेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक ही का ही स्टेप आता है। तो अगर मैं इसे क को अगर लिखूं तो क्या होगा? मेरा 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो जाएगा। अब इसी लूप के अंदर अगर मैं दूसरा एक लूप लेता हूं, इसी लूप के अंदर मैं एक दूसरा लूप ले लेता हूं, इसके अंदर मैंने एक और लूप ले लिया, यहाँ पे मैं का लूप ले लेता हूं। अब क्या होगा? 1 से लेके 11 तक चलेगा। अब यहाँ पे ये जो भी लिखे है ये कितने बार प्रिंट होना चाहिए? ये 10 बार रन होगा, ये 10 बार। तो आप लोग सोचोगे कि ये 20 बार रन होगा, लेकिन ये 20 बार नहीं, ये 100 बार रन होगा। देखिए, देखिए ये कितने बार रन हो रहा है? 100 बार रन हो रहा है। क्यों 100 बार रन हो रहा है? जब ये लूप एक बार चलेगा, जब ये लूप एक बार चलेगा तब ये लूप क्या होगा? 10 बार चलेगा। मतलब जब ये लूप एक बार चल रहा है, इतना पार्ट जब एक बार चल रहा है तब इसके अंदर का पार्ट कितने बार चलेगा? 10 बार चलेगा। उसके बाद जब ये लूप दूसरी बार चलेगा तब इसके अंदर का लूप फिर से दूसरी बार चलेगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ क इक्वल टू, और यहाँ पे क की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे अ इक्वल टू, और यहाँ पे की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। इससे क्या हो जाएगा? आपको क की वैल्यू कितनी है और की वैल्यू कितनी है वो समझ में आ जाएगा। अब इसे जैसे ही मैं रन करता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे एक कॉमा छूट गया मेरा। तो इसे जैसे ही हम रन करते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा ये 100 बार रन होगा। और इस आउटपुट को अगर आप अच्छे से देखें तो क की वैल्यू कितनी है? 1। उस वक्त की वैल्यू कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब जब क एक बार रन हुआ, ये जो क का लूप है वो एक बार रन हुआ, उस वक्त क्या हुआ? ये जो का लूप है ये 10 बार रन हुआ। ठीक है। जब क की वैल्यू 2 थी, मतलब क का लूप दूसरी बार रन हुआ, तब का लूप फिर से क्या हुआ? फिर से वो 10 बार रन हुआ। इस तरीके से ये क्या होगा? दोनों मिला के 100 बार रन हो जाएंगे। अब ये बहुत मुश्किल होता है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे मुश्किल चीज अगर कोई होती है तो वो होती है नेस्टेड लूप। एक बार अगर आपको नेस्टेड लूप अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो बाकी सारी चीजें आपको आराम से समझ आ जाएंगी। अब नेस्टेड लूप मुश्किल क्यों होता है? ये लाइन कितने बार रन होगी ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं होता, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड। मतलब ये लूप आपने कैसा लिखा है और ये लूप आपने कैसा लिखा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे ये डिपेंड होगा कि ये जो आप लूप चलाना चाहते हो ये लूप कितने बार चलेगा।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ दो ही लूप लो, आप इसके अंदर एक और ले सकते हो, इससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। इसके अंदर आप एक और ले सकते हो, इससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। इसके अंदर आप एक और ले सकते हो, मतलब जितने चाहे उतने आप ले सकते हो। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आपको वेरिएबल का नाम बदलना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे अ1 कर दिया, यहाँ पे अ2 कर दिया, यहाँ पे अ3 कर दिया। अब क्या होगा, ये कितने बार रन होगा, अगर ध्यान से देखो तो 10, फिर ये 10 बार, फिर ये 10 बार, फिर ये 10 बार, फिर ये 10 बार, मतलब 10 गुनीला 10 100, 100 गुनीला 10 1000, 1000 गुनीला 10 10,000, 10,000 गुनीला 10 1 लाख। तो ये जो लाइन है, ये अगर आप रन करो तो 1 लाख बार रन होनी चाहिए। ये देखिए, ये आउटपुट चलते ही जाए। ठीक है, तो ये टोटल कितने बार रन हो गया, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो 1 लाख बार होना चाहिए। ठीक है, शायद मेरी कैलकुलेशन गलत हो। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो नेस्टेड लूप कब, जब एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, नेस्टेड लूप। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि सर इतनी कॉम्प्लेक्स चीज करनी ही क्यों है। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज इसलिए करनी पड़ती है कि जब हम प्रोग्राम करते हैं तो कई सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज आपको लगानी पड़ती है। तो अब हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे। उससे पहले, जैसा ये हमने किया था कि यहाँ पे मैंने जब लूप इस्तेमाल किया उसमें नेस्टेड बताया, उसी तरीके से मैं जब तक लूप जो है उसमें एक बार नेस्टेड बता देता हूँ, उसके बाद हम नेस्टेड लूप को अच्छे से डिटेल में देखेंगे। देखिए, जब तक, अगर मैं जब तक लूप यूज करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क की वैल्यू को पहले से यहाँ पे दे देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क की वैल्यू को पहले से दे देता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क की वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया 1, और यहाँ पे ये ले लेता हूँ क लेस देन इक्वल टू 10, जब तक क छोटा है किससे, हमारे 10 से, तब तक क्या होना चाहिए, क की वैल्यू को 1 से बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया क और इसको प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, तो ये क्या हो गया, 1 से बढ़ गया। अब उस लूप के अंदर मैं एक और लूप दे देता हूँ, उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इनिशलाइज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अ को इनिशलाइज कर देता हूँ, अ इक्वल टू 1, और जब तक अ लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक। और इस लूप में क्या होगा, जो हमारा अ है उस अ की वैल्यू को प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, तो अ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 से बढ़ जाएगी। अब ये हमारा एक सेपरेट लूप है, और ये हमारा एक क्या है, सेपरेट लूप है। ये लूप चलेगा हमारा 10 तक, ये लूप चलेगा हमारा 10 तक। लेकिन होगा क्या, जब ये लूप एक बार चलेगा तब ये लूप क्या होगा, 10 बार चलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अ और क दोनों की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क की वैल्यू प्रिंट कर दी, यहाँ पे लिया क, और अ की वैल्यू भी प्रिंट कर दी। तो क्या होगा, इसका आउटपुट आपका इस तरीके से आएगा। ये देखिए, क की वैल्यू जब 1 से 10 तक चली, सॉरी, क की वैल्यू जब 1 थी तब अ की वैल्यू क्या हो गई, 1 से लेके 10 तक चली। जब क की वैल्यू 2 थी तब अ की वैल्यू क्या हो गई, 1 से 10 तक चली। इस तरीके से ये लूप क्या होगा, चलेगा। अब इसका इस्तेमाल करके हम कई सारे अलग अलग चीजें कर सकते हैं, और कई सारी अलग अलग चीजों में इनका इस्तेमाल होता है। अब कुछ इसको कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करेंगे जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नेस्टेड लूप क्यों इंपॉर्टेंट होता है और किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, मैं इसी में जब तक में ही थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। ठीक है,
अब क की वैल्यू हमने ली है 1 और ये चला रहा हूं मैं 10 तक, तो मैं यहाँ पे 10 तक नहीं चलाता, मैं इसको चलाता हूं 5 तक। तो क ले लिया और क कब तक चलेगा, 5 तक चलेगा। उसके अंदर हमने अ ले लिया, अ को मैं चलाता हूं जब तक वो लेस देन और इक्वल टू है क से, और यहां पे मैं प्रिंट कर देता हूं स्टार। ठीक है, अब बस यहाँ पे क्या करता हूं, ये नए लाइन में नहीं आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, अंत इक्वल टू ब्लैंक कर देता हूं। ठीक है, और जब ये लूप खत्म हो जाए ना मेरा, अंदर वाला इंटरनल लूप, तब मैं क्या कर देता हूं, उसको बोल देता हूं कि लिखो लेकिन नई लाइन आनी चाहिए, कैरेक्टर वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये अंत हटा देता हूँ और यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ। मतलब क्या हो जाएगा, एक नई लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए, इसे जब आप रन करते हो तो आपका ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, ये बन गया आपका पैटर्न। अब इस पैटर्न को अगर मुझे बड़ा करना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 के जगह पे यहाँ पे 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी। और हमारा ये हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमारा एक पैटर्न प्रिंट हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं इस पैटर्न में ये स्टार की जगह पे वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रिंट कर दी। किसकी वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, मैं इसके अंदर क की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अब ये 10 तक नहीं लेते, 10 तक लेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको 9 तक ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसे जब हम रन करते हैं तो ये पैटर्न हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी वैल्यू ये चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे क के जगह पे अ प्रिंट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अब इस पैटर्न को लेके हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ये लूप किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि पैटर्न प्रिंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लूप को समझना। क्योंकि अगर आप लूप को समझ गए तो इस तरीके के कई सारे पैटर्न आप प्रिंट कर सकते हो। लूप को सिर्फ पैटर्न प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, नेस्टेड लूप को सिर्फ पैटर्न प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। कई सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हमें नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है, जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। और पैटर्न के प्रोग्राम हम क्यों करते हैं, पैटर्न के प्रोग्राम में हमारा लूप कैसे चल रहा है ये हमें अच्छे से समझ में आता है, इसलिए जनरली हम पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम करते हैं। तो इससे अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर आप देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, क की वैल्यू जब 1 है, क की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क की वैल्यू 1 है, ये चेक करेगा कि क लेस देन 9 है, मतलब क 9 से छोटा है क्या। अगर क 9 से छोटा है तो वो इसके अंदर जाएगा। अब अ की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और यहाँ पे जब तक वो किसके साथ कंपेयर कर रहा है, अ को कंपेयर कर रहा है क के साथ। अब क की वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही है, क की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो होगा क्या, अब वो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये प्रिंट कर देगा अ की वैल्यू, अ की वैल्यू जो कि फिलहाल है 1, तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब अ की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी तो वो अ की वैल्यू हो जाएगी 2, ये इस लूप से बाहर निकल जाएगा, लिखेगा ब्लैंक लाइन। ठीक है, मतलब नए लाइन में चला जाएगा। क की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा तो क की वैल्यू हो गई अब 2, ये अंदर के लूप में चला जाएगा। अब अ की वैल्यू हो गई 1, तो ये कितने बार चलेगा, 1 बार, और फिर से
दूसरी बार भी चलेगा, 2 बार चलेगा, मतलब यहाँ पे प्रिंट होगा 1 और 2। फिर ये लूप से बाहर निकल जाएगा, क की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी, क की वैल्यू हो जाएगी 3। इस बार ये कितने बार चलेगा? 1 2 3 बार चलेगा। इस तरीके से क्या होता है, हमारा नेस्टेड लूप चलता है। और ये जितने ज्यादा आप नेस्टिंग करोगे उतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, मतलब जितना ज्यादा आप नेस्टिंग करते जाओगे उतना ज्यादा ये समझने में मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस लूप को हमने बहुत आसान करके लिखा है। क की वैल्यू 1 है, जब तक क की वैल्यू 9 से छोटी है तब तक ये अंदर की चीजें होती रहेंगी। अब अंदर क्या हो रहा है वो अपने को पता नहीं, लेकिन इस लूप में क्या, कि जब तक क की वैल्यू 9 से छोटी है तब तक अंदर की चीजें होती रहेंगी। ठीक है, और इस लाइन का मतलब क्या, अंदर जो भी चीजें होगी हर बार क की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। मतलब इस लूप का यहां से लेके ये और ये इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि ये 1 से लेके 9 तक चलाओ। इसका मतलब क्या हो गया कि अ की वैल्यू 1 कर दो। बस यहाँ पे हमने स्टैटिक वैल्यू नहीं ली है, यहाँ पे हमने उसको किससे कंपेयर किया है, क की वैल्यू से। अब अ की वैल्यू हमेशा इनिशियलाइज कर देगा 1 से, और यहाँ पे वो कंपेयर करेगा अ को किसके साथ, क के साथ। तो क की जितनी भी वैल्यू होगी, पहले बार में 1 होगी, दूसरे बार में 2 होगी, तीसरे बार में 3 होगी, चौथे बार में 4 होगी, तो क की जितनी भी वैल्यू है उस वैल्यू तक ये लूप क्या होगा, चलेगा। ठीक है, और उस लूप के अंदर क्या होगा, वो अ की वैल्यू को प्रिंट करेगा और नई लाइन प्रिंट नहीं करेगा। जब ये लूप खत्म हो जाएगा तब वो क्या करेगा, नई लाइन प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो जाता है। इसी को हम जब जब तक की जगह पे हम जब का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें इसकी जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, इनिशियलाइजेशन की इसकी जरूरत फिर हमें नहीं पड़ेगी। अब जब तक की जगह पे हमें लगाना है जब को। और यहाँ पे हमें क्या देनी है, सीमा। किससे शुरू होना चाहिए, 1 से शुरू होना चाहिए। कहाँ तक चलना चाहिए, 9 तक चलना चाहिए। 9 तक मतलब हमें 9 से 1 ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब 9+1 मतलब 10 देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज, बराबर है, यहाँ पे भी वही चीज, बस हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, शुरू करना है 1 से और चलाना कहाँ तक है, जब तक क की वैल्यू से वो इक्वल नहीं होता तब तक, मतलब क+1 तक चलाना है। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, हमें ये लाइन भी नहीं लिखनी पड़ेगी और ये लाइन भी नहीं लिखनी पड़ेगी। अब क्या होगा, क चलेगा 1 से लेके 9 तक, और जब नेस्टेड जब में क्या होगा, जब 1 से शुरू होगा कहाँ तक चलेगा, क तक चलेगा। ठीक है, और जब ये लाइन रन होगी तो एक अ की वैल्यू प्रिंट होगी, और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो नई लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब इससे क्या हो जाएगा, हमारा सेम पैटर्न इसमें भी प्रिंट हो जाएगा। क्या हो रहा है, एरर जब क सीमा, मुझे ये थोड़ा सा इंग्लिश में देखना पड़ेगा ताकि मैं एरर समझ सकूं। इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है, अपना सिंटैक्स गलत हो, सिंटैक्स जब क हमने में नहीं लिखा। ठीक है, भूल गया था। और यहाँ पे तो भी नहीं लिखा। ठीक है, ओके, तो अब इसे अगर हम रन करें तो ये हमारा पैटर्न क्या हो गया,
प्रिंट हो गया। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, नेस्टेड लूप चलता है। अब ये लूप थोड़ा सा समझने में ज्यादा आसान है। जब क इस सीमा में, ठीक है, 1 से लेके 9 तक चलेगा, और जब अ 1 से शुरू होगा, क तक चलेगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम करते हैं। इसी में अगर आप चेंजेस करो तो और बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे अब अगर मैंने यहाँ पे इसको नेगेटिव लूप में लगा दिया तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको शुरू करूं 9 से और इसको 0 से ऊपर है तब तक करूं, ठीक है, या 1 से ऊपर है तब तक करूं, और इसको -1 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा पैटर्न इस तरीके से रन हो जाएगा। क्योंकि ये शुरू होगा 9 से, फिर वो 1 से लेके 9 तक चलेगा, फिर उसकी रेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगा, फिर अगला 8 बार चलेगा, फिर अगला 7 बार चलेगा, उसके बाद और 6 बार चलेगा, उसके बाद और 5 बार चलेगा, उसके बाद और 4 बार चलेगा, 3 बार, 2 बार। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 1 नहीं आया, तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो इसको 0 कर देते हैं और रन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से रन हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग पैटर्न हम इस पे से बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पैटर्न तक डिपेंड नहीं रहता, आपको समझना पड़ता है कि ये लूप कैसे चल रहा है। जैसे ही आप ये लूप समझ लोगे कि ये किस तरीके से चल रहा है, आप कोई भी पैटर्न और कोई भी प्रोग्राम आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहता है हमारा नेस्टेड लूप। आज यहीं पे रुकते हैं, आगे हम देखेंगे कि क्या है आगे का टॉपिक, नेस्टेड लूप के बाद विराम स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं। थैंक यू।